नमस्कार, भक्ति व्रत कथा चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी कब है और संकष्टी चौथ की कथा के बारे में जानेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगहन माह की चतुर्थी का बहुत अधिक महत्व है। मार्गशीर्ष माह की संकष्टी चतुर्थी गणाधिप संकष्टी चतुर्थी के नाम से जानी जाती है। इस व्रत को करने से जीवन के कष्टों से मुक्ति मिलती है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है। इस चतुर्थी पर भगवान गणेश के गजानन स्वरूप की पूजा की जाती है। वर्ष 2023 में गणाधिप संकष्टी चतुर्थी का प्रारंभ 30 नवंबर गुरुवार सुबह 5:54 पर होगा और इस तिथि का समापन 1 दिसंबर शुक्रवार को सुबह 7:05 पर होगा। अतः उदया तिथि के अनुसार गणाधिप संकष्टी चतुर्थी का व्रत 30 नवंबर गुरुवार को रखा जाएगा। आइए अब हम संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा को सुनते हैं। एक बार पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि अगहन कृष्ण चतुर्थी संकटा कहलाती है। उस दिन किस गणेश की पूजा किस रीति से करनी चाहिए? गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे हिमालय नंदिनी, अगहन में पूर्वोक्त रीति से गजानन नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद अर्घ्य देना चाहिए। दिन भर व्रत रखकर पूजन के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाकर जौ, तिल, चावल, चीनी, घृत का शाकला बनाकर हवन करावे तो वह अपने शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकता है। इस संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नामक एक प्रतापी राजा थे। वे राजा आखेट प्रिय थे। एक बार अनजाने में ही उन्होंने एक श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का आखेट में वध कर दिया था। उस ब्राह्मण के अंधे माता पिता ने राजा को शाप दे दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं, उसी तरह तुम्हारा भी पुत्र शोक में ही मरण होगा। इससे राजा बहुत चिंतित हुआ। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। फलस्वरूप भगवान विष्णु ने राम रूप में दशरथ के घर में जन्म लिया। भगवती लक्ष्मी सीता के रूप में जनकपुर में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा से भगवान राम, सीता और लक्ष्मण सहित वन में गए, जहां उन्होंने खरदूषण आदि राक्षसों का वध किया। इससे क्रोधित होकर रावण ने सीता जी का अपहरण किया। सीता जी की खोज में भगवान राम ने सुग्रीव से मित्रता की और सीता जी की खोज के लिए हनुमान आदि वानर सेना को भेजा। ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। तब संपाति ने उन वानरों से पूछा कि तुम कौन हो? तुम्हें किसने यहाँ भेजा है? तब वानरों ने कहा कि दशरथ के पुत्र भगवान राम लक्ष्मण सीता सहित दंडक वन में आए हैं। वहाँ सीता जी का अपहरण रावण ने कर लिया है। अब हम सीता जी की खोज में यहाँ आए हैं। वानरों की बात सुनकर संपाति ने कहा कि तुम सब राम जी के सेवक होने के कारण मेरे भी मित्र हो। सीता माता का जिसने हरण किया है, मैं वह स्थान देख सकता हूँ। समुद्र के उस पार राक्षस नगरी लंकापुरी है। माता सीता अशोक के पेड़ के नीचे बैठी हुई है। मैं सत्य कह रहा हूँ कि वानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमशाली है, अतः उन्हें जाना चाहिए। केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम से समुद्र लांघ सकते हैं। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपाति, इस विशाल समुद्र को मैं कैसे लांघ सकता हूँ, जब हमारे सब वानर उस पार जाने में असमर्थ हैं। हनुमान जी की बात सुनकर संपाति ने उत्तर दिया कि हे मित्र, आप संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण भर में ही पार कर लेंगे।
संपाति के आदेश से संकष्टी चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया। हे देवी, इसके प्रभाव से हनुमान जी क्षण भर में ही समुद्र लांघकर चले गए। इस लोक में इसके समान सुखदायक कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसी प्रकार श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने भी इस व्रत को किया और इस व्रत के प्रभाव से ही उन्हें अपना राज्य वापस मिल गया। इस व्रत के प्रभाव से वे अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सके। बोलिए गजानन भगवान की जय। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखें। लेटेस्ट व्रत, त्योहार एवं कथाओं के वीडियो के लिए भक्ति व्रत कथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।